Confirmed by Fabrizio Romano, Kylian Mbappe has informed PSG of his decision. He'll not trigger the option to extend his contract until 2025. It means that deal would expire next June 2024, as Leip called. PSG position: no plan to lose Kylian for free. Sign new deal now or he could be sold. भाई बीते 24 घंटे यूनाइटेड फैंस और रियल मैड्रिड फैंस एंड इंडियन फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी वाले रहे हैं, क्योंकि सुनील छेत्री सर ने कल गोल स्कोर करके भाई अपना एक और जो गोल टैली था उसको बेटर कर लिया. ही सून टू बी अ फादर. और यहाँ पर उसके साथ ही साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड के सेल के रिगार्डिंग भी बहुत पॉजिटिव अपडेट आई है. जो भी कतारी कर रहे थे उनके लिए तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, इंक्लूडिंग मी. एंड यहाँ पर रियल मैड्रिड ने कल नंबर 7 जर्सी विनीशियस जूनियर को दे दी, नंबर 11 जर्सी रोड्रिगो को दे दी. और यहाँ पर कहीं ना कहीं वापस से जो लास्ट ईयर का एक ड्रामा था वापस से रिक्रिएट हो सकता है, क्योंकि किलियन एम्बापे को मार्केट में उतार सकती है पीएसजी. यहाँ पर किलियन एम्बापे ने मना कर दिया कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन क्लॉज है उसको भी ट्रिगर नहीं होने देंगे. पीएसजी देख रही है सिचुएशन क्या है, और इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही है, भाई आप किलियन एम्बापे को बेचकर जितना पैसा निकाल सकते हो उतना पैसा निकाल लो. अब एक ही सीज़न में जहाँ पर मेसी ऑलरेडी क्लब छोड़ चुके हैं, इंटर मियामी ज्वाइन करने वाले हैं, नेमार के फ्यूचर पे भी बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी है कि वो पीएसजी में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे. और उसी बीच में अभी 2 हफ्ते पहले किलियन एम्बापे ने ये चीज़ कंफर्म की थी दैट आई एम नॉट गोइंग टू गो फ्रॉम पीएसजी एटलीस्ट फॉर दिस सीजन. बट उसके बीच में ही एक ऐसी न्यूज़ अपडेट आती है जो कि सारे पीएसजी फैंस का दिल तोड़ेगी, लेकिन बाकी सारे फुटबॉल क्लब्स के कान खड़े हो जाएंगे जिनके पास भी पैसा है. अब हम सबको पता है, देखो एम्बापे की अल्टीमेट ड्रीम है मैड्रिड के लिए खेलना. अभी एक वीडियो भी सर्कुलेट हुई थी जहां पर आपके फ्लोरेंटिनो पेरेज ने एक फैन से ये बहुत बात बोली थी कि वी आर गोइंग टू साइन किलियन एम्बापे नेक्स्ट सीजन. अब अगर यहाँ पर पीएसजी कॉन्ट्रैक्ट ट्रिगर नहीं कर पा रही है, और बताया जा रहा है कि मार्केट में अभी जो किलियन एम्बापे की सेल वैल्यू है वो है 180 मिलियन. तो अगर 185 मिलियन यूरोस पे अगर किलियन एम्बापे को सेल करती है पीएसजी, तो उनके प्रोजेक्ट का अगला फेस कौन होगा, वो किसको टारगेट करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर पीएसजी का जो प्रोजेक्ट था ना, प्रोजेक्ट एम्बापे, प्रोजेक्ट मेसी, प्रोजेक्ट नेमार, सारा का सारा प्रोजेक्ट नेस्तनाबूद हो चुका है. देयर इज नो प्रोजेक्ट व्हाटसोएवर एनीमोर. और यहाँ पर रियल मैड्रिड का इतना जो मैसिव क्लियर आउट हुआ है ना, बेंजेमा लीविंग फॉर सऊदी, असेंसियो लीविंग, और बाकी सारे प्लेयर्स छोड़ के जा ही रहे हैं, उनके हज़ार्ड जा चुका, मारियानो जा चुका. तो वो जगह बना रहे थे एक ऐसे समर की जहाँ पर वो बड़े से बड़े प्लेयर्स लेकर आ पाए. वो गैलेक्टिको साइनिंग्स जो हमने 2009 में देखी, 2008 में देखी थी, उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश यहाँ पर डेफिनेटली की जाएगी. और अगर आप यहाँ पर देखो तो ला लीगा की गिरती हुई व्यूअरशिप को, ला लीगा की मरती हुई व्यूअरशिप को वापस से खड़ा करने के लिए आपको बड़े नाम चाहिए होंगे, कुछ ऐसे नाम जो कि वर्ल्ड फुटबॉल में अभी सबसे हायर लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं. और उनमें से कोई शक वाली बात ये है नहीं कि किलियन एम्बापे का नाम वो होगा. अब समझने वाली बात ये कि यहाँ पर जो लेटेस्ट सिनेरियो जनरेट हुआ है उसमें बताया ये जा रहा है कि चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल भी रेस में उतर सकते हैं किलियन एम्बापे के लिए. अब देखो यहाँ पर अगर मैं मैड्रिड की बात करूँ, मैड्रिड इज़ द अल्टीमेट फेवरेट टू लैंड एम्बापे इन द टीम. लेकिन यहाँ पर आप इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं कर सकते कि हो सकता है लिवरपूल अपने इस प्रोजेक्ट में किलियन एम्बापे को ऐड करना चाहे. अब आप ये बोलोगे कि लेकिन कैसे करेंगे, उनके पास तो पैसा है नहीं. देखो पैसे वाली बात जहाँ आती है वहाँ पर डेफिनेटली आप ये सोचोगे कि लिवरपूल अभी इतनी साइनिंग्स कर चुकी है तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे एम्बापे को. लेकिन अगर यहाँ पर एक डील स्ट्रक की जा सके, और हम सबको पता है नासिर अल खलीफी जो है वो आपके नहीं बेचना चाहते हैं रियल मैड्रिड को. अब वो कोई पर्सनल ग्रज हो या जो भी सीन हो, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी आप रूल आउट नहीं करोगे कि नासिर अल खलीफी को अगर डील करनी होगी मैड्रिड के साथ तो वो मैड्रिड को नाको चने चबवा लेंगे. उन्होंने देखा था 200 मिलियन की बिड रिजेक्ट की थी यहाँ पर मैड्रिड की आज से ठीक 1 साल पहले. तो फिर यहाँ पर ये एक अभी भी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि एम्बापे को शायद ऐसे ना जाने दिया जाए. और देखो किलियन एम्बापे की इस पूरी सिनेरियो में ना यूनाइटेड की ओनरशिप भी बहुत बड़ा एक अहम रोल अदा करती है. हम सबको पता है कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड लगातार अपनी ओनरशिप पे क्लैरिटी डिमांड कर रही है. यूनाइटेड फैन बेस अपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है कि कौन नया ओनर आने वाला है. अगर कतारी ओनरशिप आती है तो फिर हमारा प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा. अभी हमने देखा है कि भाई जो स्टेट ओन्ड क्लब हैं वो कितना बेहतरीन कर रहे हैं. आप सिटी को देखो, दे हैव जस्ट वन द यूरोपियन ट्रेबल. तो आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी स्टेट ओन्ड क्लब हैं वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं.
मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिगार्डिंग जो कल सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये बताया जा रहा है कि शेख जसीम के जो फादर हैं उनके द्वारा जो एजेंसी एक ओन की जा रही है उसने ये चीज़ रिपोर्ट की है कि यूनाइटेड की सेल ऑलरेडी हो चुकी है, बस कंफर्मेशन आनी बाकी है। कतर के पास है पूरा कंट्रोल, कतारी जो कतारी ओनरशिप है वो आएगी आपकी। और यहाँ पर शेख जसीम के रिगार्डिंग जो भी अभी तक ये बोला जा रहा था कि भाई शेख जसीम ने लास्ट ऑफर जो दिया था उसके बाद वो वॉक अवे कर जाएंगे, अगर वो एक्सेप्ट नहीं हुआ तो ही विल नॉट फर्दर इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन दी ओनरशिप, यहाँ पे इस वाला सीन ऐसा वैसा। बट यहाँ पर क्योंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो आपके शेयर्स हैं वो बिल्कुल ही स्काई रॉकेट कर रहे हैं कल रात से जब से ये न्यूज़ आई। और देखो उसमें कोई पहली बार ऐसी चीज़ नहीं हो रही है। आपको याद होगा जब ग्लेजर्स ने बेचने का डिसीजन लिया था या फिर ग्लेजर्स ने ये न्यूज़ पब्लिक मीडिया में डाली थी कि भाई वी आर फाइंडिंग इन्वेस्टर्स या फिर हम क्लब को बेचना भी मतलब हम बेच भी सकते हैं, तब भी एक ऐसा सिनेरियो हुआ था। जब सर जिम रेडक्लिफ का नाम जुड़ा था तब भी एक ऐसा स्पाइक आया था। फिर जब कतर आई थी वापस से एक स्पाइक आया था। तो कभी भी कोई भी न्यूज़ आती है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर यहाँ पर यूनाइटेड के जो स्टॉक प्राइस हैं उसमें अप एंड डाउन होता दिखता है। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा लग रहा है कि फाइनली जाकर आपको शायद इस हफ्ते के अंदर क्लैरिटी मिलने वाली है रिगार्डिंग दी टेक ओवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखो बताया ये गया था कि नासिर अल खलीफी का इन्वॉल्वमेंट है यूनाइटेड के टेक ओवर में, और नासिर खलीफी ने पर्सनली यूनाइटेड के ओनर्स ग्लेजर से जाकर बात की है, उनको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है, उनके जो पर्सनल एम्बिशन है वो एक्सप्लेन किए हैं और उनकी तरफ से वो क्या ग्लेजर्स को प्रोवाइड करने वाले हैं वो एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर अल खलीफी की जो इन्वॉल्वमेंट है उससे कहीं ना कहीं आप पीएसजी को लिंक कर सकते हो। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जिस प्लेयर से हम लिंक हुए हैं ना ट्रांसफर मार्केट में इस साल, उस प्लेयर से पीएसजी भी लिंक हो रही है। तो या फिर एक सीन ऐसा हो सकता है कि अगर सर जिम रेडक्लिफ आएंगे तो पीएसजी कतर विल डिस्ट्रॉय मैनचेस्टर यूनाइटेड्स ट्रांसफर टारगेट्स एंड दे विल गेट देम ऑन बोर्ड। अब वो एक बहुत बड़ा गलीचपना होगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आप अगर किलियन एम्बाप्पे का फ्यूचर भी देखो तो उसमें आप यूनाइटेड की जो पॉसिबिलिटी है उसको रूल आउट नहीं करोगे। अगर आपकी मैड्रिड का 70% सिनेरियो है तो यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाथ में भी कम से कम 20 से 30% आप बोलोगे कि होगी पावर इस ट्रांसफर मार्केट को इन्फ्लुएंस करने की। क्यों, देखो आप अगर एक नए प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो आपको एक फेस ऑफ द प्रोजेक्ट चाहिए। फेस ऑफ द प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि आपकी जो हाइप है उसको मेंटेन करे। एंड आपके जो राइवल्स हैं मैन सिटी, उनके पास अभी जो फेस ऑफ द प्रोजेक्ट है अर्लिंग हालैंड, उसको चैलेंज करे। और अगर आप यहाँ पर सिनेरियो देखोगे, रियल मैड्रिड हैव अचीव्ड एवरीथिंग। पिछले 10 साल में उनके 5 या 6 यूसीएल हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर आप देखोगे पिछले 10 साल में वो कोई चैंपियंस लीग का फाइनल नहीं खेले हैं, उसके अलावा प्रीमियर लीग का एक भी टाइटल नहीं जीते हैं, ट्रॉफीज़ के लिए मारामारी चल रही है। 6 साल के बाद अभी उन्होंने कैराबाओ कप जीता है। तो एक ऐसे प्रोजेक्ट में जहाँ पर किलियन एम्बाप्पे अगर आएंगे और अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेट्स से कि यूसीएल जितवाते हैं, जो कि अभी फार फेच ड्रीम है, आई एम नॉट सेइंग कि हम जीत जाएंगे, बट अगर वो जितवाते हैं और उसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर प्रीमियर लीग जीतते हैं तो किलियन एम्बाप्पे की जो हाइप है ना वो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैड्रिड में जाकर आप यूसीएल जीतोगे, यू विल बी जस्ट अनदर प्लेयर लाइक अभी हर एक प्लेयर ने यूसीएल जीत रखा है, कामाविंगा एंड एवरीथिंग, दैट इज़ योर ड्रीम क्लब। लेकिन अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ वो ड्रीम अचीव करते हो और उसके बाद अगर आप लेट्स से कि 3 साल के बाद 4 साल के बाद अगर मैड्रिड मूव करते हो तो फिर आप अपना जो एक स्टेटस है ना वो ऑलरेडी बहुत बड़ा कर लोगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैड्रिड की जो पॉसिबिलिटी है वो मैं रूल आउट कर रहा हूँ, नहीं, मैंने अभी बोला कि 70% चांस अभी भी यहाँ पर एम्बाप्पे का। और कतर का इन्वॉल्वमेंट इस डील को ना, इस पूरे ट्रांसफर सिनेरियो को और ज़्यादा ही आप कह सकते हो एंटरटेनिंग बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर कतारीज का जो यूनाइटेड को लेके पर्सपेक्टिव होगा वो बिल्कुल 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 अलग होने वाला है आपके पीएसजी के प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पर पीएसजी में उनको एक स्टेटस बनाना था लीग के अंदर, बिकॉज दे वर नॉट द फेस ऑफ द लीग। यहाँ पर दे वर नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल क्लब इन द लीग। यहाँ पर यूनाइटेड के केस में एक ऐसी चीज़ है कि एक बने हुए क्लब को, एक इतने बड़े फैन बेस को एक उम्मीद दिखाना और उस उम्मीद को पूरा करना, वो अगर किलियन एम्बाप्पे की इस साइनिंग से हो पाए, एक मार्की साइनिंग से हो पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेमार भी लिंक हो रहा है आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं। अगर कतर आती है तो एक पॉसिबिलिटी एम्बाप्पे की भी जनरेट होगी। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि एम्बाप्पे आएगा, अगर आप दोनों प्लेयर से पूछोगे आई विल से नेमार इज मोर रियलिस्टिक देन किलियन एम्बाप्पे, बट नेवर से नेवर। और यहाँ पर अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के टेक ओवर के रिगार्डिंग और अपडेट चाह रहे हो तो यहाँ पर देखो अभी एक चीज़ समझने वाली है कि 1 हफ्ते पहले की रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे डेविड ऑनस्टीन की 4-5 दिन पहले वाली, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भाई ऐसा क्या हो गया कि 3 दिन के अंदर पूरी कहानी पलट गई। बट बात यही है
कि ये जो सेल प्रोसेस है ना, ये इतना ज़्यादा डेलिकेट है और इतना ज़्यादा ट्विस्टेड एंड टर्न्ड है कि एक भी अपडेट आपकी श्योर शॉट कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि सर जिम रैटक्लिफ आने वाले हैं या शेख जसीम आने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि 2 दिन के अंदर शेख जसीम का जो टेक ओवर अनाउंसमेंट है वो आ जाएगा, मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑफिशियल कर देगी इस टेक ओवर को। लेकिन अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, अभी भी जो सिनेरियो है वो चेंज हो सकता है। आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड कि शेख जसीम की जो 9-2 फाउंडेशन है वो हमारे क्लब को ओन करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी के नाम पर अभी हमारे पास सिर्फ टियर 2 टियर 3 सोर्सेज से कंफर्मेशन आए हैं। अभी भी किसी भी मोस्ट रिलायबल जर्नलिस्ट ने इस चीज़ को कोट नहीं किया है। फेब्रिजियो ने नहीं किया है, डेविड ऑन्स्टीन ने नहीं किया है, लॉरी विटवेल ने नहीं किया है, या चाहे आप सैमुअल लकस की बात करो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि सैमन स्टोन्स जिनके साथ ये शायद कॉन्वर्सेशन की गई थी, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है रीट्वीट करके, उस ट्वीट को लाइक भी करके। और कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी एक जल्दबाजी वाला सीन क्रिएट हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि इतना ज़्यादा डिले हो चुका है जिसकी वजह से आपका जो ट्रांसफर मार्केट है वो भी इम्पैक्ट होने वाला है। 14 तारीख से मार्केट ओपन होने वाला है और अभी तक यूनाइटेड के टेक ओवर को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। हमारे पास कितना पैसा है इस मार्केट में स्पेंड करने के लिए, उसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो ये चीज़ें जल्द से जल्द अगर क्लियर होंगी तो यूनाइटेड का फैन बेस भी थोड़ा सा रिलैक्स होगा एंड डेफिनेटली एरिक टेन हैग के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। और देखो, एक और अपडेट जो आई है उस पर बताया ये जा रहा है कि जेडन सैंचो को यूनाइटेड ऑफलोड कर सकती है और जेडन सैंचो को यूज़ कर सकती है हैरी केन को परचेज करने के लिए। जेडन सैंचो टू टॉटनहम हॉटस्पर्स की बातें की जा रही हैं और यहाँ पर हैरी केन, क्योंकि अभी देखो मैड्रिड के केस में ना एक और चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि मैड्रिड एक टाइम पर हैरी केन के लिए बहुत ही इंटेंसिवली मूव कर रही थी, लेकिन पिछले 5-6 दिन में मैड्रिड का जो वो एक अप्रोच था हैरी केन को लेकर वो स्लो डाउन हो गया। और यहाँ पर इस चीज़ की पॉसिबिलिटी अब और ज़्यादा होती दिख रही है कि किलियन एम्बाप्पे विल जॉइन रियल मैड्रिड एज अ फेस ऑफ द प्रोजेक्ट, बिकॉज यहाँ पर हैरी केन का जो ट्रांसफर था वो अब अधर में लटका हुआ है और हैरी केन की अब कोई बात नहीं कर रहा। तो किलियन एम्बाप्पे फॉर श्योर इज गोइंग टू जॉइन रियल मैड्रिड अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, लेकिन हाँ, बाकी सारे क्लब्स की पॉसिबिलिटी आपको थोड़ी बहुत कंसिडर करनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड, यहाँ पर जेडन सैंचो को अगर एक ऐसी साइनिंग के तौर पर यूज़ किया जा रहा है जहाँ पर हम उनको ऑफलोड करके हैरी केन का जो प्राइस है वो नीचे ला सकते हैं, आई थिंक वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा गलत डिसीजन होगा। जेडन सैंचो इज़ स्टिल आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम, उसको बस थोड़े कॉन्फिडेंस दे रहा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि जेडन सैंचो को हमें ड्रॉप नहीं करना चाहिए, बट सेलिंग हिम विल बी टू मच, क्योंकि 23 साल का प्लेयर अभी जिसके आगे उसका प्राइम पड़ा हुआ है पूरा, आप उसको ऐसे सेल नहीं कर सकते। एंड हमने देखा है, ग्लिम्सेस देखे हैं आपके जेडन सैंचो के, व्हाट ही इज केपेबल ऑफ। इट्स जस्ट दैट वो रेगुलरिटी बेसिस पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है, बट स्टिल आई वुडंट से कि हमें जेडन सैंचो को बेच देना चाहिए, बट दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। आपके हिसाब से आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है वो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। और आपको क्या लगता है किलियन एम्बाप्पे की जो डील है वो रियल मैड्रिड में इस साल पूरी होगी या फिर ही वॉक आउट एज अ फ्री एजेंट और यहाँ पर वो ज्वाइन करेगा रियल मैड्रिड को या फिर किसी और क्लब को? और आपके हिसाब से अगर कतर की ओनरशिप कंफर्म होती है तो हमारा ट्रांसफर विंडो कितना खतरनाक होने वाला है? और आपको क्या लगता है कि अगर कतर ओनरशिप हमारी आ जाती है तो हमारे पास क्या एक थोड़ा सा बूस्ट होगा किलियन एम्बाप्पे को साइन करने का या नहीं? एंड विद दैट आई टेक योर लीव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड, अप द फकिंग रेड्स। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर 60K सब्सक्राइबर्स, कीप सपोर्टिंग द चैनल एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।